हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। पिछली बार मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तेलुगु के रिलेटेड था। अभी ये वीडियो आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स से एक फोबिया रहता है, एक डर सा छुपा रहता है कि हम मैथ्स नहीं कर पाते, मैथ्स हमको समझ नहीं आता, मैथ्स एक टफेस्ट सब्जेक्ट है। इसीलिए उस सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत टेंशन में होते हैं। चलिए उस टेंशन को थोड़ा सा रिलीज करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को देखिए, हो सकता है कुछ आपके लिए, कुछ आपको मदद कर दे, कुछ हेल्प हो जाए इस वीडियो से, या कुछ आपको टिप्स मिल जाए, एक आपको एनर्जी मिल जाए इस वीडियो से। देखिए मेरे स्टूडेंट्स, कोई भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ने के लिए बेसिक फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपको टेबल्स आना बहुत जरूरी है। उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट्स, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई द फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन, ये चीजें अगर आप अच्छी तरह सीख जाते हो, 90% मैथमेटिक्स आप सक्सेसफुल बन चुके हो। 90% मैथ्स आ जाएगा। देखिए सबसे मेन वीक पॉइंट आपका मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स का। फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक ये होम एग्जाम्स होते हैं, स्कूल में एग्जाम्स होते हैं। अब स्कूल में कैसा भी लिखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मानना होता है कि हमारे टीचर है, हमको मार्क्स डाल देंगे, क्योंकि यहां पर जो है आपका सीरियसनेस नहीं आता। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो सीरियसली लेके पढ़ते हैं, जो रैंक लाते हैं, जो क्लास में फर्स्ट आते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स। लेकिन जैसे ही 10th क्लास में आ गए, चलो टेंशन यहां से शुरू, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 10th क्लास का एग्जाम स्कूल में नहीं होगा। 10th क्लास का एग्जाम हमको बाहर जाकर लिखना होगा। 10th क्लास का पेपर भी दूसरे करेक्शन करते हैं। तो बहुत सारा टेंशन, एक दिल में एक फोबिया, एक डर पैदा हो जाता है। तो अब टेंशन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां भागते हैं, वहां भागते हैं, इधर देखते हैं, उधर, बहुत कोशिश करने की कोशिश, बहुत मेहनत करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी फेल्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों के पास ये चीजें अवेलेबल नहीं है। ये जो चीजें हैं आपको यहां पर ही परफेक्ट करना होगा। 1 to 9 तक ही परफेक्ट आपको करना है। अगर 1 to 5th अगर आराम से आप ये चार चीजें अगर परफेक्ट करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार चीजें अगर आ गए, 1 to 5th इंटीजर्स होते हैं, तो 50 से 60% मैथमेटिक्स वहीं पर खत्म हो गया आपका, वहीं पर आप सीख गए, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आसानी से आएगा, कैलकुलेशन करना आप सीख जाओगे। अब 6th एंड 7th में ये दोनों चीजों पे आपको वर्क हार्ड करना है। तो ये पूरे चीजें आपको 7th क्लास तक परफेक्ट हो जाना चाहिए। ये चीजें आपको 8 और 9th में परफेक्ट हो जाना चाहिए, तभी जाकर आप 10th क्लास का मैथमेटिक्स आसानी से कर पाओगे। मुझे मालूम है कि 8 और 9th से इजी 10th का मैथमेटिक्स है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन है। तो मैथमेटिक्स पे जोर लगाएंगे या आंसर्स की तरह याद करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक ट्रिकी सब्जेक्ट है, ट्रिक से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है।
अगर आप मैथमेटिक्स के छोटे छोटे चीजों पे, इन चीजों पे अगर आप मेहनत करेंगे तो ये 10th क्लास का सब्जेक्ट आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके लिए कि आपके जीपीए को, मार्क्स को इंक्रीज करने वाला। डिवीजन मैथ्स और साइंस में कंप्लीटली आपको मार्क्स मिलते हैं। और मैथ्स साइंस अगर एग्जाम अच्छे मार्क्स है एग्जाम में, तो समझिए आपका खुद ब खुद रैंक बढ़ जाएगा। तो मैथमेटिक्स के हमको घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले हमको यह सोचना चाहिए फर्स्ट लेकर 9th तक हमने क्या क्या सीखा है, हमें क्या कमी है, हमको और क्या सीखने की जरूरत है इन चीजों में। एडिशन हो गया, चलिए सीख लिए। सब्ट्रैक्शन हो गया, आ गया। मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन आ गया, एलसीएम एचसीएफ आ गया, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने सीख गए, अप्लाई फार्मूला कैसे अप्लाई करना है सीख गए, सब्स्टिट्यूशन भी आ गया। क्योंकि मैं जानता हूं अलजेब्रा आपको 6 से स्टार्ट है। अलजेब्रा ये पूरा आपको 10th क्लास में भी है। तो ये जो चीजें हैं, स्क्वायर रूट्स, ये पूरे जो चीजें हैं वो अलजेब्रा में ही अप्लाई होते हैं। तो ये अगर आप सीखोगे, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप 10th में आके सीखिए, अभी आपके पास टाइम है। स्कूल्स खुलने के लिए अभी टाइम 20-25 डेज, 1 मंथ समझिए, या 28 डेज 25 डेज समझिए। ये 20-25 डेज में रोज एक चीज आपको टारगेट करके आपको याद करना। अगर ठीक है एडिशन आ गया, ठीक है स्किप कीजिए। सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पूरे आ गया, स्किप कीजिए। आप एलसीएम एचसीएफ अगर नहीं आ रहा, अगर नहीं सीख गए तो आप सीखने की कोशिश कीजिए। स्क्वायर रूट्स या हाउ टू अप्लाई फार्मूला ये नहीं सीखे तो सीखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेंगे, ये एसएससी में आपको अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप लोग सोचते हैं जून में जब 13 से स्कूल खुल जाएगा, जून 13 से, तो आप समझते हैं पूरा 1 ईयर, 12 मंथ्स पूरे हमारे पास है, समझते हैं 1 ईयर। ऐसा नहीं रहता। देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का आधा मंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंथ्स रहेंगे। और 10 मंथ्स में बहुत सारे हॉलीडेज आते हैं, बहुत सारे वेकेशंस आते हैं। मिनिमम 9 मंथ में ही आपको पूरा कंप्लीट 7 सब्जेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथमेटिक्स एक ही हम पढ़ लेंगे, दूसरे सब्जेक्ट को स्किप करेंगे, नहीं। क्योंकि एक सब्जेक्ट भी अगर फेल है तो आप 10th क्लास फेल्ड है, ऑल सब्जेक्ट फेल है तभी 10th क्लास फेल्ड है। इसलिए सभी 7 सब्जेक्ट को बैलेंसिंग करना बहुत ही जरूरी है। इतना कर सकते हैं आप कि जो आपके लिए इजी सब्जेक्ट है उसके लिए कम समय देकर, जो टफ सब्जेक्ट है उसको ज्यादा समय देकर बैलेंसिंग आप कर सकते हो। सीखेंगे आप यहां से मैथमेटिक्स। मेरे पुराने वीडियोस आप जाकर देखिए, ये सारे क्वेश्चन शायद वहां से आपको मिल जाएंगे। मैं ये चाह रहा हूं कि एक सीरीज में शुरू करूं। कुछ कामों में थोड़ा बिजी हूं मैं, इसलिए मुझे टाइम शायद नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा। क्योंकि शुरू में मैं एक वीडियो अपलोड किया था कि जो भी बेसिक फंडामेंटल्स है वो हम सीखेंगे, और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको टाइम नहीं दे पाया। जो 9th क्लास में 10th क्लास में आ चुके हैं वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। ये चीजें परफेक्ट कर लीजिए। मेरे पिछले वीडियोस उठाकर देखिए, वहां पर शायद आपको ये मिल जाएंगे। अगर नहीं है, बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है। आपके घर में कोई पढ़े लिखे होते हैं या कई ट्यूशन जाते हैं, क्या स्पेशल क्लास जाते हैं, सर ये आप लोग परफेक्ट कर सकते हो। और मैं ये भी समझता हूं कि ये भी मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट समर वेकेशंस में हैं, जैसे कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं, कोई कुछ और सीखने जा रहे हैं, कोई स्पोकन इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। ऐसा ठीक है, वो अपना जो रेगुलरिटी है वो रेगुलर रखिए, लेकिन एक 1 आवर टाइम देकर इन चीजों को परफेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर आप मैथमेटिक्स सीख पाओगे, वरना 10th क्लास में आपको डिफिकल्ट होगा। अगर ये सारे चीजें आते हैं तो वेरी गुड, जो सब्जेक्ट नहीं आता उसके लिए आप ट्राई कीजिए। तो ये कुछ बातें थी आपको समझाने के लिए। मैथमेटिक्स ऐसा कोई टफेस्ट सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ आपने टफ बनाकर उस पर मेहनत नहीं किया है, टफ है सोचकर उसके लिए कोशिश नहीं किया है, टफ है समझकर
को इजी बनाने की कोशिश नहीं किया है, ना ही उसको प्रैक्टिस किया है, ना ही उसके फंडामेंटल्स जानने की कोशिश की है, ना ही उसके बेसिक किए, इसीलिए आपको मैथमेटिक्स टफ लगने लगा है। अगर आप इन सभी चीजों को सीखते हैं तो सबसे इजी सब्जेक्ट आपको मैथमेटिक्स ही लगेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर ये चीजों पे वर्कआउट नहीं करेंगे तो वैसे ही रहेंगे, जैसे 9th तक आपका टाइम निकल गया उसी तरह 10th तक भी आपको निकल जाएगा। बस 10th एग्जाम्स, सॉरी 10th के स्कूल्स ओपन होने से पहले, स्कूल्स रीओपन होने से पहले इन सारे चीजों को थोड़ा सा सीख लीजिए, थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको 10th क्लास में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, स्मूथली आप आगे बढ़ सके, स्मूथली आप पढ़ सके। बस इतना ही कहना चाहता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। ऑल द बेस्ट।